हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं मॉक टेस्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहा हूं जो ओली बोर्ड ने प्रिपेयर किए जीके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो। ठीक है, आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है सो दैट आई आल्सो ब्रिंग नेक्स्ट मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नून चाय इज़ फेमस टी इन कश्मीर रीजन, व्हाट डज नून मीन्स इन कश्मीर। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है साल्ट। ठीक है, नून सिंपली मीन्स साल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराजा हरि सिंह साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑफ कश्मीर टू द इंडियन यूनियन इन। तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर 1947। ठीक है, एग्जैक्ट डेट क्या थी, 26 अक्टूबर 1947। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग जम्मू एंड कश्मीर गार्डन और ऑल्सो नोन एज शाहशाबाद ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो किस गार्डन को बोला जाता था, अंचबल गार्डन को बोला जाता था। ठीक है, अंचबल गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच रिवर इज़ आल्सो नोन एज नीलम, नीलम रिवर, किस रिवर को नीलम रिवर बोलते हैं। तो किशन गंगा रिवर को नीलम रिवर बोलते हैं। ये फाइनली किसके साथ मिल जाती है, ये झेलम के साथ मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है मुजफ्फराबाद में। क्वेश्चन नंबर 5, जम्मू एंड कश्मीर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर से उठाया गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट 1250 मैचेस इन द ओपन प्रीमियम लीग अंडर 4 डिफरेंट डिसिप्लिन इन दिस फाइनेंशियल ईयर, विच अमंग फॉलोइंग इज़ नॉट अ चोजन डिसिप्लिन। तो ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी। और राइट आंसर इसका क्या है, बास्केटबॉल नहीं है। ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या था ये। जो एलजी मनोज सिन्हा है, उन्होंने एक ओपन प्रीमियम लीग्स शुरू की गई है, किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें 8500 जो प्लेयर्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 4 डिफरेंट गेम्स है। एक कौन कौन सी है, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर सी है बास्केटबॉल है। ठीक है, मैं जो इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ वो कहीं ऑथेंटिक सोर्स से बोल रहा हूँ, वो नोट कर लेना प्लीज़। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर्ड ओपन फॉर ट्रैफिक। कब ओपन किए ट्रैफिक के लिए, की थी 1890 में ओपन की थी। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन था रेलवे लाइन का, ये था शालकोट डिस्ट्रिक्ट टू जम्मू सिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, what is the per day penalty that a person needs to pay if he votes as a member of the legislative assembly before adhering to the requirement of section 24 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। तो पेनल्टी कितनी है, 500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेमोग्राफिक फीचर, इनमें से डेमोग्राफिक फीचर कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्रैंकिश वाटर लेगून इन इंडिया। तो कौन सी है, चिलिका लेक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे चिलिका लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, मैंने देखा हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज्ड अ ग्रांट ऑफ डैश डैश टू द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22। तो कितना ग्रांट प्रपोज्ड किया हुआ है, कितना अमाउंट है, ये है 3757। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द डोगरा डायनेस्टी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, गुलाब सिंह वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन इज नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है, दिस विल बी नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट बी पार्ट क्या है, डोगरा डायनेस्टी अटेंड द प्रोमिनेंस इन द 19th सेंचुरी। तो ये भी नहीं है इसका आंसर। इसका उसका डोगरा डायनेस्टी इज़ द राजपूत क्लान और ग्रुप ऑफ क्लान इन द कश्मीर रीजन। तो ये भी राइट है।
तो इनमें से कौन सा ठीक नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, वाटर सोर्स ऑफ चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़, क्या है वाटर सोर्स चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो जो रिवर तवी है वो इसका मेन सोर्स है वाटर। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मिल्ट, इनमें से कौन सी मिल्ट है, तो ये सारी मिल्ट्स है, ठीक है, ऑल ऑफ द वो। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रेजेंट अ पेपरलेस बजट, कौन सी ऐसी स्टेट है जो जिसने पेपरलेस बजट को पेश किया, तो वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, तो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल बाउंड्री किन दो कंट्रियों के बीच में है वर्ल्ड में, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बीच में है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। और इसकी लेंथ कितनी है, जो ये बाउंड्री है 8890 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है, इसको नोट कर लेना कितनी, 8890 किलोमीटर। इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियस व्हीकल कौन सी है, RS1 है, SLV3 है, PSLV या GSLV, तो इसका राइट आंसर है SLV3। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर दैट कैन बी labeled as historical text on this region that is the oldest and fullest record of Kashmir history, तो इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर राजतरंगिणी कि क्या सोर्स है, फुल ओल्ड और पूरा फुल कश्मीर हिस्ट्री का, तो वो राजतरंगिणी। द पीरियड ऑफ चलाई कलान जो पीरियड है, लास्ट हाउ मेनी डेज इन जम्मू कश्मीर, कितने दिन रहता है, तो ये 40 डेज रहता है, ठीक है। चिलाई रीजन एक्चुअली में चिल्ली रीजन को मतलब हार्श विंटर को बोला जाता है, ठीक है, हार्श विंटर को बोला जाता है कश्मीर में। और ये कब स्टार्ट होता है, 21 दिसंबर टू जनवरी 29 तक रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सलाल हाइड्रो पावर स्टेशन इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द प्रोजेक्ट हैव द कैपेसिटी, और कितनी कैपेसिटी है उसकी, तो इसकी कैपेसिटी है 690 मेगावाट। रूपलांग और सोनालांग आर द टू आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्ट बाय मुगल एम्परर इन जम्मू एंड कश्मीर, दे आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक, किस लेक में लोकेटेड है, तो ये डल लेक में, ठीक है। डल लेक से कोई ना क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी भी तरीके से। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1905 वाज कैरिड आउट बाय, किसने पार्टीशन ऑफ बंगाल चलाई की हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, राइट आंसर लॉर्ड कर्जन। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन गोट फ्रॉम द फॉलोइंग, सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड माउंटेन गोट कौन सी है, तो मार्कोर गोट है, ठीक है। और ये डच्ची गांव नेशनल पार्क में पाई जाती है, और भी बहुत सारी जगहों पे पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे भी पाई जाती है, ऐसा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन की क्या वहाँ पाई जाती है, नहीं, तो आंसर क्या है, पाई जाती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 23, बुमजुआ केव टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, किसके लिए डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है, और ये कहाँ है, ये ये है पहलगाम के नज़दीक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शीश महल आर द पिंक हॉल हाउस द डोगरा आर्ट म्यूजियम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वन, तो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये शीश महल और पिंक हॉल किसको बोला जाता है, ये मुबारक मंडी पैलेस को बोला जाता है। द लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी चैनल हैव बीन इमर्ज्ड इनटू अ सिंगल एंटिटी कार्ड, ठीक है, दोनों चैनल को मर्ज कर दिया है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको अब क्या नाम रख दिया है, संसद टीवी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय unanimously adopting India sponsored resolution, UN General Assembly declared
विच ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट, किस ईयर को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट? तो 2023 को डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट फॉर्म्ड a 259 member panel recently to commemorate 75 years of India's independence. Who is the head of the panel? कौन है हेड? तो इसके हेड थे नरेंद्र मोदी। ये भी करंट अफेयर्स है। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट इन 2022? तो ये इंडोनेशिया समिट करने जा रही है 2022 में, ठीक है, G20 की समिट। A biodiversity hotspot is a significant reservoir of biodiversity and is threatened with destruction. How many diversity of hotspot are there around the world? कि पूरी दुनिया में कितने हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटीज़ हैं? तो ये टोटल 36 है। और इंडिया में कितने हैं? इंडिया में 4 है। उनके नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द महाबोधिया टेम्पल कम्प्लेक्स इज़ ए बुद्धिस्ट टेम्पल इन, कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है बोध गया में है ये, ठीक है। बुद्धिस्ट का ये 4th टेम्पल है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल है लॉर्ड बुद्धा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्या, यहाँ से आगे क्या है? अकाउंटेंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ड्राइंग। क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट इनमें से किस चीज़ से करने से कम होती है? तो इन्वेस्टमेंट ड्राइंग करने से कम होती है। एक्चुअली में ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होती है जो ओनर होता है वो क्या करता है, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ मनी बिजनेस से निकालता है या कुछ गुड्स को निकालता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। इससे किसको इफेक्ट पड़ता है? इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है, सन्ड्री डेब्टर्स ऑफ रुपीज़ XYZ इज़ रुपीज़ 18,000, बैड डेबिट ऑफ रुपीज़ 3,000 has been reported as on 31st March 2020. Mr. XYZ feels that 10% of his debitor as on 31st March 2020 are likely to be default on their payment next year and a provisions of bad debit is made for the same. Determine the amount. तो इसमें क्या करना है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करोगे? बैड डेबिट की डेट है कितने की है? सॉरी डेप्ट नहीं, डेट, हाँ वेट, हाँ डेप्टर। तो सबसे पहले डेप्टर आपने देखना है रुपीज़ 18,000 है, लेकिन उससे बैड डेट है। बैड डेट वो अमाउंट होता है जो मतलब वापस नहीं आता है, जो समझो कि गया, उसको माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे? 18,000 से 3,000 माइनस कर देंगे, पीछे बचेगा हमारे पास कितना बचेगा? 15,000, मतलब 15,000। 15,000 पे हम क्या करेंगे? 10% निकालेंगे। तो 10% जब निकालेंगे तो अमाउंट आएगा हमारे पास 1,50। ठीक, कर लेना इसको जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन 5th March 2021 मिस्टर एस परचेज द गुड्स वर्थ रुपीज़ 45,000 फ्रॉम मिस्टर और ऑन क्रेडिट। तो क्या है? डेट दी हुई है, किस डेट पे? 5th March 2021 को मिस्टर एस ने क्या किया? परचेज़ की कुछ गुड्स जिसकी कीमत कितनी थी? 45,000 थी, और ये क्रेडिट पे परचेज़ किया गया मिस्टर आर से। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शैल बी डेबिटेड वाइल रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस? तो इसका राइट आंसर है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकाउंटिंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन बोला जाता है, तो ये ट्रू है, ठीक है।
दूसरा स्टेटमेंट क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशन इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशंस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। तो ये भी डबल एंट्री सिस्टम की फाउंडेशन भी है। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू है। इसका राइट आंसर है ए इज सॉरी ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ए फॉल्स है, क्या लिखा है ए में, अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, दिस इज रॉन्ग। अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, बट नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसका राइट आंसर है ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू। ए फॉल्स है और बी ट्रू है, बी स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोचर इज़ नॉट करेक्ट। वोचर करेक्ट नहीं है, तो इसमें स्टेटमेंट ये पढ़ने पड़ेंगे सारे। अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ वोचर। ऑप्शन बी, वोचर इज ऑल्सो नोन एज द सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी, voucher which records a transaction that entitles multiple debtors, creditors and on credit and debit is called a transaction voucher. None of the above. इसका राइट आंसर है सी। मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। सो एक्चुअली आई वांट टू कवर एटलीस्ट 60 क्वेश्चन इन दिस वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट आई विल ब्रिंग वेरी सून। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट रिकन्सिल विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस एज पर द कैश बुक विद द बैंक बैलेंस एज पासबुक। तो इसका राइट आंसर है बी, बैंक। तो नेक्स्ट क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम अर्लियर नोन एज, पहले इसको क्या बोला जाता था। तो क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए काफ़ी ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन वो डाल सकते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी काफ़ी ऐसे ऑप्शंस डालते हैं कि सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, पहला क्या है, द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ इट्स इंटीग्रेशन विद कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। ये बिल्कुल राइट है। दूसरा क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये गलत है। हाँ, अगर इधर इम्प्लीमेंटेड बाय लिखा होता ऑफिस ऑफ क्या कैग कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट लिखा होता, फिर ये भी स्टेटमेंट ट्रू होना था। इसीलिए इसका क्या है, स्टेटमेंट ए ट्रू है, स्टेटमेंट बी फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। कौन कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं, तो आप इसको एनालाइज करो। क्वेश्चन नंबर 39 है ये। ठीक है, तो क्या क्या दिया, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सैलरी, परचेज। जो ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं इसमें डायरेक्ट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। क्या, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस में इंक्लूड किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस और इंक्लूड इन द ट्रेडिंग। हाँ, कौन से हैं, तो इसमें कैरेज इनवर्ड भी है। कैरेज इनवर्ड होता है कि जब कंपनी में कोई माल लाया जाता है, कोई फैक्ट्री में माल लाया जाता है, ठीक है, फैक्ट्री से माल नहीं भेजा जा रहा है, वो आउटवर्ड होगी, कैरेज आउटवर्ड होती है। वेजेस, वेजेस जो लेबर की वेजेस दी जाती है। सैलरी एंड परचेज, परचेज भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आ रहा है, लेकिन सैलरी बाद में दी जाती है, तो इसीलिए सी वाला नहीं आएगा। ठीक है, ओनली ए बी एंड डी इज राइट आंसर। ओनली ए बी, ए कौन सा, कैरेज इनवर्ड, बी कौन सा है, वेजेस, और डी कौन सा है, परचेज, सैलरी। इसमें नहीं इंक्लूड होता, किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं इंक्लूड होती। सैलरी किसमें इंक्लूड होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है सैलरीज। क्यों, क्योंकि सैलरीज बाद में पे की जाती है।
Read the following statement about the trading account and choose the correct option. Trading account is a real account. Trading account क्या है? Real account है. Option B है. Opening stock of an entity is shown on the debit side of the trading account. तो इसमें right answer क्या है? A is false and B is true. A false है और B true है. Trading account real account नहीं है. ठीक है. Which of the following entity should be debited to the profit and loss account? तो इसको एनालाइज करो. ऑप्शन ए है रेंट फ्री accommodations given to employees, medical facility given to employees, interest paid on बैंक overdraft, sundry expenses. इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इसके आएंगे. नेक्स्ट के एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 द लीजर ऑफ ए फर्म shows the balance mentioned below to prepare a balance sheet. तो इसमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है. इनको अच्छे से आप एनालाइज करना हर एक स्टेटमेंट को. पहला स्टेटमेंट क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रुपीज़ इतना है, कैपिटल इतना है, कैपिटल कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 20,000 है, कैपिटल एक्सपेंस कितना 5 लाख. ठीक है. एक्रूड इनकम 10,000. नेक्स्ट क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 10,000. डेप्रिसिएशन 5,000. मैनेजर कमीशन रुपीज़ 4,000. बैड डेबिट 1,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000. व्हाट वुड बी द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. लाइबिलिटी साइड को इसको निकाल लेना. ठीक है. लाइबिलिटी साइड कितनी है इसकी, लाइबिलिटी साइड ही पूछी गई. इसका राइट आंसर क्या है, रुपीज़ 5,84,000 के मंथली रेंट पेड बाय एन एंटिटी शुड बी. तो इसका राइट आंसर क्या है, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट में किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज ओस्टेनिस पार्टनर. तो किसको बोला जाता है, एक्टिव पार्टनर को बोला जाता है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिमिटेड पार्टनरशिप एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस. रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी अंडर दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप. कि रजिस्ट्रेशन इसमें ज़रूरी नहीं होती है. नो, ऑप्शन डू बी है, मतलब स्टेटमेंट बी. In this type of partnership, the liability of partners is unlimited and joint, but the scope of operations of business is unlimited. तो इसका राइट आंसर है ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ फॉल्स. अच्छा, मतलब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रायल बैलेंस इज ट्रू. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड. ट्रायल बैलेंस इज बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो दिस इज ट्रू. क्यों, ट्रायल बैलेंस किसके लिए इस्तेमाल होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए. और इसी का राइट आंसर यही है. तो ये ट्रू है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं इनको. एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग a transaction in trial balance and account entered rupees 90,000 in cash account instead of rupees 90,000. Which type of error has been committed in this case. तो कौन सी एरर हो जाती है, एरर ऑफ कमीशन हो जाती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के, कॉस्ट विच आर इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट्स एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस नोन एज. क्या बोला जाता है उसको, कैपिटलाइज कॉस्ट बोला जाता है. कि जो स्टार्टिंग में एसेट की तरह होती है लेकिन बाद में वो क्या होती है, एक्सपेंस होती है, उसको कैपिटलाइज कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, लॉस, गेंस, रेवेन्यू और क्लासिफाइड एज अंडर. जो लॉसेस है, एक्सपेंस, लॉसेस, ये सारे किस में इंक्लूड किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में इनको ऐड किया जाता है. ठीक है. ये सारे याद, मतलब आपको पता होना चाहिए. रियल अकाउंट में कौन से, रियल अकाउंट में एसेट्स, ऑल काइंड्स ऑफ एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है. जैसे बिल्डिंग मशीनरी और भी बहुत सारे. पर्सनल अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट्स, किसी का अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया. ठीक है. थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आता ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैश बुक. कैश बुक के कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है ट्रू है. कैसे, कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. कैश बुक को ओरिजिनल एंट्री बुक भी बोल सकते हैं हम.
एंट्री। जनरली कैश बुक का ऑप्शन बी क्या है, जनरली कैश बुक इज़ मेड ऑन मंथली बेसिस, मंथली बेसिस पे इसको प्रिपेयर किया जाता है, बिल्कुल प्रिपेयर किया जाता है मंथली बेसिस पे, ठीक है, या डे टू डे भी प्रिपेयर किया जाता है इसको, कैश बुक को मेंटेन किया जाता है। कैश बुक इज़ ए सब्सिडरी बुक भी होती है, ठीक है। कैश बुक ऑल्सो प्ले अ रो एज ए क्या है, जर्नल एज वेल एज लीजर अकाउंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक सर्व द पर्पज ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज द लीजर अकाउंट। बस यही मैंने पहले बता दिया, तो ये इधर ये भी क्वेश्चन डाला हुआ है। तो कैश बुक इसका राइट आंसर है, कैश बुक को यूज़ करते हैं एज ए जर्नल एज वेल एज लीजर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप इन फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनल स्टेप कौन सा फाइनेंशियल ऑडिट में, तो इसमें रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, ऑडिट करने के बाद रिपोर्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 53, सिंगल एंट्री सिस्टम यूजुअली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, सिंगल एंट्री सिस्टम कौन सा किस में होता है, कैश बेस अकाउंटिंग में सिंगल बेस अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54, एन एडिशनल टैक्स पेबल ओवर एंड अबोव द इनकम टैक्स इज़ नोन एज, तो उसको सर चार्ज बोलते हैं, मतलब इसका सिंपली मीन्स होता है, याद रखना, जो टैक्स अमाउंट बनता है उसके ऊपर टैक्स जो लगता है उसको सर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड चूज द करेक्ट वन। GST is a destination based tax on consumption of goods and service. Option B, GST has removed the cascading effect on tax। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। GST जो है ये डेस्टिनेशन टैक्स क्या होता है, मतलब इसको कहाँ लगाया जाता है, जो परचेज़र होते हैं उनके ऊपर मतलब उनसे लिया जाता है, ठीक है, स्टेप्स पे नहीं लिया जाता है। और GST रिमूव फ्रॉम कैस्टिंग इफेक्ट क्या होता था, मतलब GST से पहले जो और जितने भी टैक्स थे उसमें क्या था, मतलब सेम चीज़ पे बार बार टैक्स वसूल किया जाता था, लेकिन वो चीज़ वो उससे छुटकारा पाने के लिए GST लाया गया है, ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता इसमें GST के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा नहीं है, तो ट्रेडिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है। वीडियो 28, अच्छा 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, द डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन इंगेज इन बजटरी कंट्रोल इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको मैनुअल बजट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, quantity of production budget and manpower budget are included under which of the following component of budgetary control system। तो इसको फिजिकल बजट बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, फिजिकल बजट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन अकाउंटिंग। ग्रीन अकाउंटिंग किसको बोला जाता है, ग्रीन से हम सिंपली बता सकते हैं कि इट विल बी रिलेटेड इट विद एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरनमेंट अकाउंटिंग आता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आज मैं ये किसका है, हाँ ये भी है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल मार्केट regulator is responsible for registering and regulating the working of credit rating agency in India। तो इसका राइट आंसर है SEBI, ठीक है। तो SEBI की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, 60 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए जो मॉक टेस्ट फर्स्ट है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा जिसमें नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 100
20 तक मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, सो दैट आई विल मेक नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।